वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आटम 2021 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टाइटल है इसका सलीम हुसैन। डिटेल ऑफ एमएल्स, कंपनी का नाम है एमएल्स। शेयर कैपिटल एज एट 30 जून 2021 आर एज फॉलोज। तो तीन कंपनी में क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ए, बी और सी, और नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 50, 30 और 20 मिलियन हैं रिस्पेक्टिवली। पेड अप शेयर कैपिटल भी गिवन है और आगे वोटिंग राइट्स भी दिए हुए हैं, 1 वोट पर शेयर, 2 वोट पर शेयर एंड 3 वोट पर शेयर। फिर आगे ये है कि सलीम हुसैन, वन ऑफ एमएल शेयर होल्डर होल्डिंग 50% शेयर इन क्लास ए, हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द कंपनी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स ऑफ क्लास ए विदाउट चेंजिंग देयर फेस वैल्यू so that each share of class A would carry 2 votes। अब यानी हर क्लास ए का जो शेयर है उसके 2 वोट बन जाएंगे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 दो रिक्वायरमेंट हैं कि एडवाइस एमएल मैनेजमेंट रिगार्डिंग सलीम हुसैन eligibility to demand increase in voting rights of class A shares and discuss the requisite approvals required to be sought for getting such change approved। और सेकंड पार्ट ये है कि course of action required to be taken by ML on Salim Hussain application assuming that his eligibility to demand increase in voting rights is favorably established in one above, कि वो डिमांड है तो उसके मुताबिक आगे क्या प्रोसीजर होगा वो बताना है। अच्छा, इसमें जो एक बात समझने की ज़रूरत है कि क्लास ए का जो एक शेयर है वो ₹10 का होगा, तभी 50 से 500 बन रहा है। और क्लास बी का एक शेयर रुपीस जो है वो 20 का होगा, और क्लास सी का एक शेयर ₹30 का होगा। तो एक तो ये नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पार वैल्यू पर शेयर क्या होगी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर क्लास में जो वोट्स हैं वो पेड अप वैल्यू या जो फेस वैल्यू है उसके हिसाब से बराबर हैं। इसमें अगर 10 फर्स्ट क्लास में अगर आप देखें 10 का एक शेयर वोट है तो दूसरे में 20 के 2 वोट हैं। बात तो वही बन गई कि 10 का एक वोट बन गया। और इसी तरह ₹30 के अगेंस्ट 3 वोट हैं, कि यानी पहले जो है वो 10 रुपीज़ के अगेंस्ट 1 वोट बना और 30 के अगेंस्ट 3 बन गए। अब अगर सलीम हुसैन की रिक्वायरमेंट हम देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जी फेस वैल्यू चेंज ना हो लेकिन उनके वोट 2 हो जाएं। इससे क्या होगा कि क्लास ए के वोट तो डबल हो जाएंगे लेकिन क्लास बी और सी के जो वोट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ओवरऑल परसेंटेज में क्लास ए को एडवांटेज हो रहा होगा और क्लास बी और सी को डिसएडवांटेज हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं उनके अंदर वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है। तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी टू डिमांड, किसी भी रेजोल्यूशन को डिमांड करने के लिए 5% वोटिंग पावर चाहिए होती है, जो कि प्रोबेबली सलीम हुसैन साहब की बन जाएगी। यहाँ पे उनके पास 50% शेयर्स हैं क्लास ए के। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उनके पास जो वोट बनते हैं वो 25 मिलियन बनते हैं, क्योंकि 50 मिलियन शेयर्स हैं, 1 वोट है तो 50 मिलियन ही वोट्स होंगे। तो 50% के हिसाब से 25 मिलियन वोट उनके बनते हैं। अब टोटल वोट का ये 5% से तो ज़्यादा ही बन जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए अब हम चलते हैं और पहले पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 के आंसर में हमने 2 बातों को कवर करना है 4 मार्क्स के लिए। एक ये कि क्या वो इंक्रीज इन वोटिंग राइट्स के लिए डिमांड कर सकते हैं रेजोल्यूशन, और दूसरा ये कि कौन से अप्रूवल चाहिए होंगे। तो हम इन दोनों बातों की तरफ जो है फोकस करेंगे अपने आंसर में। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं कि वोटिंग राइट में इंक्रीज को डिमांड करने के लिए एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए किसी भी मेंबर को 5% वोटिंग पावर चाहिए होती है कि वो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दे सकें। सलीम हुसैन साहब के पास 25 मिलियन वोट्स हैं। अच्छा, जबकि टोटल वोट्स जो करंट हैं 50 मिलियन इंटू 1, 30 मिलियन के 2, 20 मिलियन के 3, ये टोटल 170 मिलियन बनते हैं। अब 170 मिलियन वोट्स का अगर हम हिसाब देखें तो उसमें से 25 मिलियन वोट्स उनके पास हैं, विच इज़ 14.71%। तो एलिजिबिलिटी तो उनकी है कि वो डिमांड कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन। अब लेकिन ये रेजोल्यूशन डिमांड होगी, पास नहीं होगी। यहाँ पे डिमांड होने का मतलब ये है कि मीटिंग के अंदर एजेंडा आइटम बन जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी और फिर उस पर जो है मेंबर्स फैसला करेंगे। अगर
रिक्वायर्ड मेजोरिटी उसकी फेवर में वोट दे देगी तो फिर वो डिसीजन हो जाएगा, अदरवाइज डिसीजन नहीं होगा। तो रेजोल्यूशन की हद तक तो वो डिमांड जरूर कर सकते हैं, आगे कंपनी इस पर फैसला करती है या नहीं करती, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब उन्हें जो अप्रूवल्स चाहिए होंगे वो क्या चाहिए होंगे? एक तो जाहिर बात है कि जब आपको वोटिंग राइट चेंज करने हैं तो आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, और आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ क्या वेरिएशन ऑफ क्लास राइट्स हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। जहां पर हमने एक वर्किंग जिस तरह की है कि आप देखें, पहले क्लास ए का 1 वोट है, बाद में 2 हो जाएंगे। क्लास बी के पहले 2 थे, बाद में भी 2 रहेंगे। इसी तरह क्लास सी के पहले 3 थे और बाद में भी 3 रहेंगे। तो क्लास ए के सिर्फ नंबर चेंज होने से जो परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन है, अगर आप उसको नोटिस करें तो क्लास ए को एडवांटेज हो रहा है, जबकि क्लास बी और सी को डिसएडवांटेज हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहे हैं इस वेरिएशन की वजह से। तो हम इसमें जो 3 पॉइंट्स बेसिकली अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि ऑल क्लास ऑफ शेयर जो हैं वो इक्वल वोटिंग राइट फेस वैल्यू के हिसाब से अभी तो शेयर कर रहे हैं, जैसे हमने क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बात की थी। अब जो ये रिक्वेस्ट है कि जी क्लास ए के वोटिंग राइट्स बढ़ा दिए जाएं फेस वैल्यू को बढ़ाए बगैर, तो ये वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स होगी, और इससे अफेक्ट कौन होंगे? क्लास बी और सी वाले। तो क्लास बी और सी जो है वो अफेक्टेड क्लास है, और ऐसी सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि जो अफेक्टेड मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर होते हैं उनके 3/4 वोट भी चाहिए होंगे। तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट थी कि रिक्वायर्ड अप्रूवल्स क्या होंगे, तो एक तो होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, और दूसरा होगा कि जो इफेक्टिव क्लास ऑफ मेंबर्स हैं उनके भी 3/4 वोट्स इसकी फेवर में होंगे, तो फिर ये रेजोल्यूशन पास हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो ये एक पार्ट की बात थी। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय एमएल ऑन सलीम हुसैन एप्लीकेशन। कि सलीम हुसैन की एप्लीकेशन आ गई, तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए? Assuming that his eligibility to demand increase in voting right is favorably established, कि हाँ जी उनके पास जो रेजोल्यूशन रिक्वायर करने के जो क्राइटेरिया वो पूरा हो रहा है, तो अब आगे कंपनी को क्या स्टेप फॉलो करने होंगे? तो फॉर 5 मार्क्स हमने इनको डिस्कस करना है। उस प्रोसीजर को, कोर्स ऑफ एक्शन को हम जो है लिस्ट कर देंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। Following actions are required to be taken by ML upon receipt of Salim Hussein's application requesting variation in shareholder right by increasing voting rights of Class A share। सबसे पहले तो उस requisition जो रेजोल्यूशन के लिए आई है उसके लिए एक बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी, जो कि कंसीडर करेगी कि ये रेक्विजिशन प्रॉपर है या नहीं। अब बोर्ड मीटिंग में ऑब्वियसली ये सामने नजर आएगा कि रेजोल्यूशन जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया, और हमने पार्ट 1 के अंदर इस्टेब्लिश भी किया कि वो रेजोल्यूशन का क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है, तो कंपनी ये देखेगी कि अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स के ऊपर बात होनी चाहिए, और उसके लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पर फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लास जो मेमोरेंडम में है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन की जरूरत है, मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन तब होती है अगर आप न्यू क्लास उसमें मेंशन करने लगते, या फिर आपको इंक्रीज इन शेयर कैपिटल करना होता, या उसको कैंसिल करना होता, या सब डिवाइड या कंसोलिडेट करना होता। तो मेमोरेंडम में एज सच कोई वर्डिंग और कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अल्ट्रेशन जो है वो अगर हम कंपनी की मीटिंग्स के हिसाब से देखें तो एक स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी बिजनेस का हिस्सा नहीं है जो मीटिंग्स में नोटिस के अंदर जस्ट लिस्ट किए जाते हैं। और स्पेशल बिजनेस जो होता है उसकी एक डिटेल स्टेटमेंट दी जाती है नोटिस के अंदर, जिसमें तमाम मटीरियल फैक्ट्स कंसर्निंग वेरिएशन के भाई क्या क्या चेंज आएगा वो मेंशन किए जाएंगे। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी डायरेक्टर अगर कोई है तो वो भी मेंशन किया जाएगा। अब रेजोल्यूशन में 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि अगर तो कंपनी की एजीएम या ईजीएम ऑलरेडी शेड्यूल हुई है तो फिर तो ये जो रिक्वेस्ट है ये, और रिक्वेस्ट भी एटलीस्ट 10 डेज बिफोर द मीटिंग आ गई है जो सलीम हुसैन की तरफ से आई है, तो फिर तो फौरन इसको सर्कुलेट कर देंगे। जो 10-12 दिन बाद मीटिंग होनी है उस मीटिंग में वो सारा मैटर डिस्कस हो जाएगा। लेकिन जो सर्कुलेट किया जाएगा उसमें नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन की वर्डिंग, कोई स्पोर्टिंग स्टेटमेंट अगर मिस्टर सलीम हुसैन ने सबमिट करवाई होगी तो वो तमाम मेंबर्स को सर्कुलेट कर दी जाएगी। अच्छा, अगर एजीएम और ईजीएम ऑलरेडी शेड्यूल्ड नहीं है
तो फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो डायरेक्टर्स कॉल करेंगे और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन और सपोर्टिंग स्टेटमेंट उसमें भी सर्कुलेट की जाएगी सेम मैनर में। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि सलीम हुसैन के पास क्योंकि मोर देन 10% वोटिंग पावर है, हमने पार्ट 1 में इस्टेब्लिश किया कि उनकी वोटिंग पावर 14.71% है, तो इसका मतलब है कि वो ईजीएम रिक्विजिशन कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर चाहिए होती है फॉर रिक्विजिशन ऑफ ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो डायरेक्टर फिर ईजीएम कॉल करेंगे, तो इन एनी केस एक जनरल मीटिंग बहरहाल हो जाएगी। जनरल मीटिंग हो जाएगी और उसमें अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाती है तो फिर क्या होगा कि फर्दर प्रोसीजर जो कंपनी को फॉलो करना होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रॉपरली, और जो अल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगी, ये एओए बेसिकली मींस हियर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो वो 30 डेज के अंदर जो है स्पेशल रेजोल्यूशन की वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा, और दैट वुड बी द टोटल प्रोसीजर दैट कंपनी हैज टू फॉलो after the requisition and the resolution request is received by the company. That's all for today. Have a good day.